11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। और आज 23 साल बाद भी इस दिन का असर आज के दिन तक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखता है। आप यकीन नहीं करोगे कि किन मायनों में इस एक दिन ने आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट डाला है। आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like. 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजल्स। करीब 92 लोग इस हवाई जहाज में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर में से एक्चुअली में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पैसेंजर को ओवर पावर करके जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अख्ता, जो ट्रेंड है एज अ पायलट बाय नेशनलिटी। यह एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही मोन्यूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग थी और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी हुआ करती थी। ये न्यूयॉर्क की शान थी। यह प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें ले जाकर क्रैश कर दिया जाता है। यह क्रैश होता है सुबह के 8:46 पर। It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the उस वक्त के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो इस समय में एक फ्लोरिडा के स्कूल में घूमने जा रहे थे और उनके जो व्हाइट हाउस के ऑफिस स्टाफ हैं उन तक जब खबर पहुंचती है इस क्रैश की, तो वो जॉर्ज बुश को बताते हैं और बुश को यकीन ही नहीं होता। वो कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है कि ऐसा कोई कर भी सकता है। वो कहते हैं श्योरली जो पायलट है उसे कोई हार्ट अटैक आया होगा, तभी ये प्लेन इस बिल्डिंग में क्रैश कर गया, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। इस क्रैश के सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट को ओवर पावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद पहले क्रैश के ये हाईजैकर एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर इशारा करते हैं और साउथ टावर में प्लेन ले जाकर क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस समय तक यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल तक पहुंच चुके होते हैं और एक क्लासरूम में मौजूद होते हैं। सेकंड क्लास के बच्चों के साथ वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसका नाम होता है डिबेट गोड। इस समय उनके जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ हैं एंड्रू कार्ड्स, वो क्लासरूम के अंदर बीच में घुसते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं और अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों के साथ वो बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ, बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी है कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को इस चीज को लेकर कि क्यों नहीं तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, जब पता था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिका पर हमला हो रहा है, क्रेशेस हो रहे हैं, फिर भी वो इतने मिनट तक क्लासरूम में ही क्यों रहे। इस चीज को इग्नोर किया। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आई कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जो कि वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया गया था। लॉस एंजल्स जा रही थी यह फ्लाइट और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। दूसरी तरफ है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर्स हैं। इन दोनों फ्लाइट को टर्न कर दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी दोस्तों कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। वाशिंगटन डीसी से थोड़े ही बाहर मौजूद है यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इसकी तरफ मोड़ देते हैं और फ्लाइट 77 को क्रैश कर देते हैं इस पेंटागन की बिल्डिंग में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरी क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका है। जितने भी हवाई जहाज हवा में मौजूद थे सबको ऑर्डर दे दिया जा चुका है कि वो लैंड कर दें अपने नियरेस्ट मौजूद एयरपोर्ट पर। 9:30 AM पर यह तीसरा क्रैश होता है। ये तीसरा क्रैश होता है पेंटागन
की बिल्डिंग में, जिसकी वजह से पेंटागन की बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:59 AM साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी वजह से ये भयंकर आग लग गई थी। पूरी बिल्डिंग में आग की वजह से और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया और इस समय में पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। साउथ टावर नीचे गिर गया। इसी बीच चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को डर लगने लगा कि कहां पर ये हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन क्रैश एक्चुअली में करवाया जाएगा व्हाइट हाउस में या फिर यूएसए के कैपिटोल में। व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि ये यूएसए के प्रेसिडेंट का रेजिडेंट है। वहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो ये सस्पेक्ट किया गया था कि चौथा प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या फिर ये कैपिटल हिल की बिल्डिंग होगी। दूसरी तरफ हवाई जहाज में जो लोग मौजूद थे जब प्लेन हाईजैक हुआ, तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने फोन को टर्न ऑन कर दिया। इन्हें फोन कॉल्स आने लगे अपने फैमिली मेंबर्स के, जिन्होंने इन्हें बताया गया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है अमेरिका में। 3 प्लेन क्रैश किए जा चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो रखा है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स भी किया जा चुका है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर ने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी हाईजैक प्लान्स को जैसे क्रैश करवाया गया, इनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि वो कैसे इस प्लेन को भी क्रैश करवा देंगे, या फिर ये हिम्मत उठाते उन हाईजैकर्स से लड़ने की। और इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत उठाई उन हाईजैकर्स से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में बैठी आम जनता ने फाइट बैक करना शुरू किया हाईजैकर्स के अगेन। प्लेन में हल्ला मच गया। अब आगे की कहानी दोस्तों इतनी क्लियर नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था। ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर मौजूद है उस वक्त के प्लेन की, आज के दिन भी आप उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन यह एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि जो पैसेंजर फाइट बैक कर रहे थे वो एक्चुअली में कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं, वो हाईजैकर्स को ओवर पावर कर पाए या नहीं, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम बस इतना जरूर जानते हैं कि पैसेंजर ने लड़ने की कोशिश की और ये प्लेन एवेंचुअली में क्रैश लैंड हो गया एक फील्ड पर, एक खाली खेत में। तो एक चीज तो पक्की है कि पैसेंजर की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जान बची। 10 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक यह खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है, अमेरिका के लिए पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन अलग अलग इंसिडेंट में। इन टोटल और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कई पेंटागन में मारे गए तो कई इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, कई लोग जो प्लेन में मौजूद थे। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस 9/11 अटैक के कुछ ही दिनों बाद ओसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन 2004 में जब यूएसए की इलेक्शन होती है तो इस इंसिडेंट से करीब 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसमें वो सारी एक्नॉलेजमेंट लेता है इस हमले की। ओसामा अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता है कि इन हमलों को करने के पीछे अल-कायदा के कई मोटिव थे। यूएस जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने लग रहा था, इजराइल को सपोर्ट करने लग रहा था, लेबानों में जो हो रहा था मुस्लिम के अगेंस्ट उसे सपोर्ट करने लग रहा था, चेचन्या में रसिया को सपोर्ट करने लग रहा था, मुस्लिम के अगेंस्ट क्राइम, यूएसए सऊदी अरब के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था, यूएस अपनी टूल्स को भेज रहा था सऊदी अरब में। ऐसे कई रीजन ओसामा के द्वारा लिस्ट डाउन किए जाते हैं जो कहते हैं कि इसलिए हमने अमेरिका पर हमला किया, हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे। इन चीजों की वजह से उन सब रीजन्स का बेसिकली मेन कंक्लूजन यही था कि कैसे मुसलमानों पर अत्याचार होने लग रहा है, इसलिए हम यह कर रहे हैं। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है। यही इंसान इन्वॉल्व था 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बॉम्बिंग में भी। इसको और 4 और एक्यूज लोगों को ग्वांटानामो जेल में डाला जाता है, जहां पर ये आज के दिन तक हैं। दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को फाइनली मार दिया जाता है मई 2011 में। लेकिन शायद सबसे जरूरी यहाँ पर यह जानना है कि एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा इन हमलों का। और यहाँ पर मैं सिर्फ अमेरिकन आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दुनिया भर के लोगों की बात कर रहा हूँ। इस 9/11 के अटैक के सिर्फ 6 हफ्तों बाद एक पैट्रिक एक्ट पास किया गया। इस एक्ट में क्या खास बात थी ऐसी? यह एक्ट यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था, अथॉरिटी देता था यूएस की सरकार को कि वो अपने ही नागरिकों पर स्पाई कर सके, वो सीक्रेटली एक्सेस कर सके किन्हीं भी किताबों को। साथ साथ जुडिशरी की पावर भी इन्होंने कम कर दी। और लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे सरकार ने बेसिकली पैट्रिक एक्ट का इस्तेमाल किया टेररिस्ट
टेररिज्म थ्रेट को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया अपने डिजेंटर्स को साइलेंस करने के लिए, मतलब जो लोग सरकार के अपोजिशन में बोल रहे थे उनकी आवाज बंद करने के लिए। 9/11 के करीब 12 साल बाद विसल बिलोवर एडवर्ड स्नोडेन एक भयंकर एक्सपोजर करते हैं इस चीज को लेकर। दुनिया भर में खबर फैलती है कि किस तरह से यूएस गवर्नमेंट सर्वेलेंस करने लग रही है, एनएसए फोन रिकॉर्डिंग को कलेक्ट करने लग रही है। ओसामा ने कहा था कि रिवेंज ले रहा हूँ जो यूएसए ने किया उसके लिए, वहाँ पर कुछ बेगुनाह लोगों को मारकर। अब जब ओसामा ने ये कर दिया तो यूएस अब कहता है कि मैं रिवेंज ले रहा हूँ जो ओसामा ने किया उसके बदले। अफगानिस्तान में इवेंटिंग करके, इराक में इवेंटिंग करके, वहाँ पर कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और जो लोग मारे जाते हैं उनकी फैमिली को लगता है कि यूएस ने हमारे साथ ऐसा किया और अब हम रिवेंज लेंगे कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करके। तो यह जो कहानी है एक के बदले एक, ये कहानी हमेशा कंटिन्यू रहती है, एंडलेस डाउनवर्ड स्पाइरल है, इसका कोई एंड नहीं है। एक टेररिस्ट मारा जाता है, वहाँ पर एक दूसरा टेररिस्ट पैदा किया जाता है और आज के दिन आप देख सकते हो ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन ISIS नई उभर के आई है ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।